कि बेटा यहाँ पर धाम में तो कम से कम इस वेश में मत आओ। जीन्स पैंट और टी शर्ट अगर माताओं बहनों के लिए पहनने को है तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी दादी को पहनाना, तुम्हारी माँ को पहनाना, अच्छा लगता हो तो तुम खूब पहनो। सोचने की बात है, विचारने की बात है, इस पर विचार करना वेश का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं उनको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं अभी भगवा कपड़ा पहन के बैठा हूँ, आप सब मुझे साधु कहोगे। अगर मैं भगवा कपड़ा उतार दूँ, महाराज जी पधारे हैं, आपको प्रणाम करते हैं। मैं उनको उदाहरण देता हूं कि मैं भगवा कपड़ा पहन के बैठा हूं, मेरे में एक भी गुण नहीं है, फिर भी आप मुझे साधु मान रहे हो। अगर मैं जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के बैठूं, मुझे कोई साधु कहोगे आप? कोई नहीं कहोगे। आप लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओ, कोई आपको नहीं कहेंगे सिनेमा हॉल में क्यों आए। और मैं ये कपड़ा पहन के सिनेमा हॉल में चला जाऊं तो सब कहेंगे महाराज की बुद्धि क्या खराब हुई जो यहाँ आए हैं। तो वस्त्र का जीवन में बड़ा प्रभाव है। इसलिए सज्जनों, माताओं बहनों, ध्यान से सुनो। घाघरा चुनरी बच्चियों की पोशाक है, वो चाहे छोटी बच्ची पहनेगी तो भी सुंदर लगेगी, बूढ़ी माँ पहनेगी तो भी सुंदर लगेगी। आजकल लड़के पता नहीं कैसे कैसे बाल कटवाने लग गए, ऐसी मियाँ जैसी दाढ़ियाँ रखने लग गए। जैसे मुसलमान रखते हैं ऐसे हमारे बच्चे दाढ़ियाँ रखते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कहता। सभी लोग मेरा बच्चा स्मार्ट बने, मेरा बच्चा स्मार्ट बने, सभी इसी में लगे हुए हो, पर कभी कोई ये चिंता नहीं करते कि मेरा बच्चा संस्कारी नहीं होगा तो मेरी सेवा नहीं करेगा। अगर संस्कारी बच्चा नहीं होगा तो आपकी भी सेवा नहीं करेगा, समाज की भी सेवा नहीं करेगा, राष्ट्र की भी सेवा नहीं करेगा, किसी की सेवा नहीं करेगा। इसलिए बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। आजकल बच्चे बाल कैसे कटवाते हैं? पहले ऊँटों को कतरा जाता था, ऊँटों के ऊपर डिजाइनें बनाई जाती थी, ऐसे आजकल लड़के माथे में डिजाइनें बनाने लग गए। बकरियों को, घेटियों को, भेड़ों को काटा जाता था, ऐसे माथे में डिजाइन बनाने लग गए। दाढ़ी की कैसे डिजाइनें बनाने लग गए। थोड़े अपने संस्कारों को याद करो, अपनी संस्कृति को याद करो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सज्जनों, अगर जिसमें संस्कार होंगे तो कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। जिसमें संस्कार होंगे वो राष्ट्र की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होंगे वो समाज की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होंगे माता पिता की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होंगे संतों की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होंगे गौ माता की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होंगे वो समाज की सेवा करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे बच्चियों को संस्कारवान बनाओ। सज्जनों, इस क्षेत्र में बीड़ी वाला नशा ज़्यादा चलता होगा, और तो मैंने पता किया है दूसरा नशा कोई नहीं है। यहाँ पर अफीम डोडा तो नहीं चलता होगा, चलता नहीं है। भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हम तो अभी प्रवास कर रहे हैं पूरे राजस्थान का, पर